थ्री इडियट्स पिक्चर हम सभी ने देखी है और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे और ये जो मूवी थी बहुत ही मज़ेदार और कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी ने वर्ल्ड वार रिकॉर्ड बनाया था। 2008 या 9 में रिलीज़ हुई थी और इसने पढ़ाई के नए आयाम तय किए थे। इसमें जो प्रिंसिपल थे जो कि हमेशा ही स्ट्रिक्ट थे और वहीं जो स्टूडेंट्स थे वो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह थे जो कि पढ़ाई रटने में नहीं काम करने में और समझ के पढ़ने में बिलीव करते थे। प्रिंसिपल का मानना था कि इसमें जो राजू और फरहान है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ काम नहीं कर सकते, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ कामयाब नहीं बन सकते और रैंचो को देख के भी उन्हें यही लगता था। लेकिन एंडिंग में जब पिक्चर का एंड होता है तो रैंचो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक निकलता है। वह एक स्कूल तो चला ही रहा होता है लेकिन वो नामचीन साइंटिस्टों की गिनती में गिना जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले असली रैंचो की। ये है सोनम वांगचुक, जिसे हम रैंचो के नाम से भी जानते हैं। थ्री इडियट्स पिक्चर इन्हीं से इंस्पायर हुई है। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ था। लद्दाख जो कि इनकी जन्मस्थली है, वहाँ पर उन्होंने रहकर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ये बहुत बड़े ही वैज्ञानिक है लेकिन इन्हें कर लिया गया है अरेस्ट, वो भी मोदी के शासनकाल में। और वो क्यों, किसी को कुछ भी नहीं पता कि क्यों किया गया है। और तो और इन्हें लद्दाख के लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, जितने भी काम किए, जो साइंस के लिए काम किए, उसके लिए इन्हें बना दिया गया है हीरो से विलन। और वो इसीलिए बना दिया गया है क्योंकि ये लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे, लोगों की आवाज़ के लिए लड़ रहे थे और लोगों के लिए लड़ रहे थे। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ये एक टेररिस्ट है और वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि जनता को भड़काने के काम किए हैं और जनता को एग्रेसिव करने का काम किया है। जो कि एक इनका स्कूल है जो इन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाया है और खुद इनके ऑनर है। उस स्कूल में ये आपत्तिजनक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था जिससे कि इनके स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और इनके स्कूल पर केस भी किया गया था। और यही नहीं, और तो और सरकार ने सख्त निर्देश भी दिए थे कि इनके जो डायरेक्टर है उन्हें और इनके स्कूल को बंद कर दिया जाता है। वो भी इस फोटो के आने के बाद। ये फोटो आपको देख के नज़र आ रही है और पता चल रहा है कि ये तो पक्का ही विलन है और ये पक्का ही एक आतंकवादी है। लेकिन ये फोटो एक बहुत ही बड़े की है जब पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा साइंस प्रोजेक्ट किया गया था, वो प्रकृति को संरक्षण को लेके। और वहाँ पर सभी बड़े साइंटिस्ट आए थे और ये जिस बंदे के साथ फोटो है वो पहले एक साइंटिस्ट रह चुके हैं और अभी तत्काल में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मेंबर्स के तौर पर काम कर रहे थे राजनीति में। वांगचुक जी ने उस इवेंट में ये भी बताया था कि वो पाकिस्तान में है। वो लॉजिकली उन्होंने एक वीडियो जाहिर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने ये भी बताया था कि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में एक पर्यावरण को लेकर बहुत ही बड़ा और बिगेस्ट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि पर्यावरण को संरक्षण कैसे करना है, पर्यावरण को बचाना कैसे, पौधों को कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात कही थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे देश का जो इन्वायरमेंट है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, वो भी बहुत ही अच्छे और अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जिस देश के लिए वो बात कर रहे थे उसी देश ने आज इन्हें आतंकवादी करार दे दिया है। और ये भी नहीं, सरकार का ये कहना है कि थ्री इडियट्स पिक्चर जो आई थी वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने की एक मुहिम थी जो कि आज दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये सच बात है कि आमिर खान ने जो रोल निभाया था सोनम वांगचुक का, वो बिल्कुल ही एक नए क्रिएटर के रूप में और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में पसंद किया गया था क्योंकि ये कहानी ही इतनी इंटरेस्टिंग थी, कहानी इतनी मज़ेदार थी और इसमें जितने भी क्रिएटर्स थे और जिसके ऊपर बनाई गई थी वो तो बहुत ही शानदार थे ही। उसके साथ साथ ये फिल्म भी बहुत शानदार थी। सोनम वांगचुक की बात की जाए तो सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और उनके ऊपर बहुत किए गए कामों के लिए अवार्ड दिए गए हैं और ये अवार्ड ना ही उन्हें इंडिया से मिले हैं बल्कि पूरी दुनिया से मिले क्योंकि उनके जो काम है वो पूरी कंट्री के साथ साथ पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। उन्हें अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान ऐसे कई देशों से उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले। थ्री इडियट्स मूवी के लास्ट में पता चलता है कि रैंचो ने एक स्कूल बनाया है जो कि गरीब बच्चे और जो पढ़ाई करने में बहुत कमज़ोर है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है। वैसे ही एक स्कूल हमारे सोनम वांगचुक ने भी बनाया है जो कि असली में है और ये स्कूल भी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही मददगार है जो कि गरीब है और बहुत पढ़ने में कमज़ोर है। ये स्कूल SECMOL ये इस 1988 में
सोनम वांगचुक ने खोला था और ये स्कूल लद्दाख के उन बच्चों के लिए बहुत ही मददगार है जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर थे। और इस स्कूल ने ये भी रिकॉर्ड बनाया है कि वहाँ पर पहले जितने भी बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा फेल होते थे, लेकिन जब से ये स्कूल ओपन हुआ था उसके बाद से वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नज़र आने लगी थी। इस स्कूल में जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जितनी भी पढ़ाई होती है वो प्रैक्टिकल्स होती है और प्रैक्टिकली होती है, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में मज़ेदार तरीका नज़र आता है और बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। फुनसुक वांगचुक का जो स्कूल था 3 इडियट्स में, वैसे ही सोनम वांगचुक ने स्कूल तो बनाया ही था और इनोवेशन भी उन्होंने ऐसे ही किए थे। इनके इनोवेशन किसानों के लिए हो या फिर हाउस के लिए हो या हाउस वुमेन्स के लिए हो, सभी तरह के लोगों के लिए इन्होंने इनोवेशंस किया है और ज़्यादातर उन्होंने गरीब तबके के लिए किए हैं। जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा इनोवेशन किए हैं। सोनम वांगचुक उन लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कि गरीब तबके से आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्हें सही तरीके से शिक्षा दी जाए और सही तरीके से उनकी मदद की जाए तो वो भी आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने एक ऐसे सोलर घर बनाए जो कि ठंडी के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडे होते थे। इन्होंने वहाँ के लोगों के लिए और भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि किसानों के लिए। जबकि लद्दाख एक पर्वतीय इलाका है जहाँ पर चारों ओर बर्फ़ जमी हुई होती है और ये गर्मी के दिनों में यही बर्फ़ पिघलकर नदियों में आ जाती है, जिससे कि वहाँ पर फसलें बहुत कम उगती है और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, जिसके कारण फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और यहाँ के किसान हमेशा ही परेशान रहते हैं। तब सोनम वांगचुक ने एक हल निकाला और वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए बहुत अपने साइंटिफिक रिसर्च किए। उन्होंने एक ऐसा इनोवेशन खोज के निकाला जो कि किसानों की पानी की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता था। इन्होंने एक ऐसा ग्लेशियर का निर्माण किया जो कि आर्टिफिशियल था, वो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं था, वो एक मनुष्य द्वारा बनाया गया था। ये ग्लेशियर गर्मी के दिनों में पानी जमा करता था उन लोगों के लिए जो कि किसान थे। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च का एक नमूना था और ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार भी साबित हुआ था। इस इनोवेशन के कारण इन्हें इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। और इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे देश के जवानों का भी बहुत ध्यान रखा और जवानों के लिए एक ऐसे सोलर टेंट का निर्माण किया जो कि गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस करवाता था और ठंड के दिनों में गर्मी महसूस करवाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उन इलाकों में काम करता था जहाँ पर हमेशा ही बर्फ़ का जमावड़ा होता था और जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ही -0 डिग्री या उससे भी बहुत कम होता था। इनका मानना ये था कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो कि सेना में भर्ती है और जवान से सेना के जवान जो कि हमारे देश के लिए हमेशा ही काम करते रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने सोलर सिस्टम वाला एक टेंट बनाया। ये टेंट बहुत ही ज़्यादा मददगार था और जिससे कि सेना की तरफ से भी इन्हें एक अवार्ड मिला था। लेकिन लोगों का मानना ये था कि इसको भी इन्होंने बिल्कुल एक पॉलिटिकल तौर पर काम में लिया था। सोनम वांगचुक जब इतने सारे काम कर रहे थे, इतने सारे इनोवेशन कर रहे थे, तो वह लोगों की नज़र में हीरो तो थे ही, वो इंडिया के हीरो तो थे ही, बाकी पूरी दुनिया में भी उनको बहुत सम्मान मिल रहा था। तब लद्दाख के लोगों ने उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से भूमाफिया हो रहा है और हमारी ज़मीनों को जब्त किया जा रहा है। तब उन्होंने सोनम वांगचुक से कहा कि आप हमारे लीडर बनिए और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए, वो शायद आपकी आवाज़ को सुन लेगी। तब सोनम वांगचुक धरने पर बैठ जाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो देश का शासनकाल है वो तो बिल्कुल ही तानाशाही के तौर पर काम कर रहा है और उसने बिल्कुल भी सोनम वांगचुक की बात को नहीं मानी और वहाँ पर उन्हें हीरो की जगह विलन करार दे दिया और यही भी कहा गया कि तुम जैसे तैसे लोगों को भड़का रहे हो और भड़काऊ भाषण दे रहे हो, जिसके कारण वहाँ पर दंगा भड़क गया और पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई और 4 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार भी सोनम वांगचुक को ही माना गया। सोनम वांगचुक जो हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सच्चे हीरो है, जो एक सच्चे इंसान है और एक सच्चे वैज्ञानिक है। हमारे देश की सरकार ने और हमारे देश के कुछ लोगों ने इन्हें हीरो से विलन बना दिया है। क्या ये सही किया है? और उनकी मांगी क्या थी कि 6 शेड्यूल
जो कि सरकार ने खुद ही उनसे वादा किया था जब वहाँ पे चुनाव हुए थे। तो उन्होंने खुद ही प्रॉमिस किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे, और इन्हीं मांगों के कारण आज उन्हें हीरो से विलन बना दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इन्होंने सही किया या गलत किया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और कमेंट में सोनम वांगचुक के लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हीरो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।